बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तौसीक अहमद सिद्दीकी, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बड़ा अहम लेक्चर है। हम 10th क्लास के मैथ में यूनिट नंबर 2 जो है हमारा, उसका लेक्चर नंबर 16 जो है वो आज पढ़ेंगे। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसको बड़ी अहमियत दीजिएगा, बहुत अच्छे अंदाज से उसको स्टडी कीजिएगा, ताकि अगर आप ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन मौजूद हो तो आपको करने में आसानी रहे। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 2.7 है और यूनिट नंबर जो है वो ये 2 है हमारा। यहाँ पर कीमत दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, और दूसरी कीमत दी हुई है a ओवर एक्स माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2। दोनों लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई हैं और पैटर्न और तरतीब वही रहेगी जो हमने पिछले सवाल के अंदर की थी, या पिछले लेक्चर्स के अंदर जितने क्वेश्चन भी हमने किए थे उसी तरतीब से इसको भी लेकर चलेंगे। पहली क्वेश्चन में अगर आप देखें तो x और y दोनों में से कीमत निकालना ज़्यादा आसान है, तो हम यहाँ से x की कीमत निकाल लेते हैं, जो कि a माइनस बी माइनस वाई बराबर इक्वेशन 1 के आ जाता है। और जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है, इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास xy है, xy से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ay माइनस बी एक्स बराबर 2xy। इसे क्वेश्चन नंबर 2 का हम नाम देते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, इसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम x की जगह पर a माइनस बी माइनस वाई दर्ज कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर x दो जगह पर है, एक b के साथ है और एक 2xy में x मौजूद है। पुट द वैल्यूज़ फ्रॉम 1 इन इक्वेशन नंबर 2, ये लिख दें, ज़्यादा आसानी रहेगी। पहली कीमत a वाई माइनस बी के साथ a माइनस बी माइनस वाई, इक्वालिटी के बाद 2 टाइम्स ऑफ x की जगह a माइनस बी वाई यानी b माइनस वाई इंटू वाई हमारे पास आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ए वाई ऐसे ही रहेगा, बी तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करिएगा, माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी वाई हमारे पास आएगा। इक्वालिटी के बाद ये मल्टीप्लिकेशन ध्यान से कीजिएगा, 2 ने ए से मल्टीप्लाई करना है और इस 2a ने y से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2ay हमारे पास बन जाएगा। इस तरह से 2 ने b से करना है और फिर बाद में y से, सो माइनस 2by हमारे पास बनेगा। और लास्टली 2 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 2y स्क्वायर हमारे पास बनेगा। अब ये जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इस सारी वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं ताकि इक्वेशन की सूरत जो है वो इख्तियार कर लें, जो कि सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होती है। जैसे हम कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह की कोई मसावत हमारे पास बन जाए, उस मकसद के लिए हमने किया। जब यहाँ पर हम पहुँचते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि माइनस का 2ay जो है वो प्लस का ay के साथ कैंसिल होके माइनस का ay हमें बनाकर देता है। इसी तरह से प्लस का 2by प्लस के by से मिलकर प्लस का 3by हमें बनाता है। और कांस्टेंट वैल्यूज़ जो हैं वो सच वैसे के वैसे ही लिख दी हमने। अब हमने इन दोनों कीमतों में से y को कॉमन लिया, तो ये देख सकते हैं आप सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन गई, y स्क्वायर y और कांस्टेंट वैल्यू। अब इस पर हम फैक्टराइजेशन करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फैक्टराइजेशन करना ज़्यादातर मुश्किल रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस के साथ a माइनस 3b है और c की वैल्यू माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हमारे पास दी हुई है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है वो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। लेकिन यहाँ पर जो मुसावात हमारे पास मौजूद है ये ऑलरेडी y में मौजूद है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो y लिख कर इस्तेमाल करेंगे। सो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब हमने वैल्यूज पुट की, माइनस ने माइनस को कैंसिल कर दिया और a माइनस 3b जो है वो हमारे पास b की वैल्यू आ गई। b का स्क्वायर लिखा, उसमें माइनस भी लिखा, उसके बाहर स्क्वायर लिखना है। 4a एंड c, a की जगह 2 आ जाएगा, c की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई किया, जब हमने इसको स्क्वायर को खोला जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फार्मूले से खुलेगा, तो रिजल्ट हमारे पास आया a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab और 8ab ये मल्टीप्लाई करने के बाद और माइनस के 8b स्क्वायर वैसे आएगा। 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर निकल जाएंगे, खाली b स्क्वायर हमारे पास बचेगा। 8 में से 6 निकल जाएंगे, 2ab हमारे पास बचेगा। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर की सूरत में नजर आएगा। स्क्वायर को रूट से कैंसिल कर दे तो प्लस माइनस की कीमत के साथ हमें a प्लस बी जो है वो मिलता है। अब दो ही सूरतें हैं, या तो वैल्यू जो है प्लस की वैल्यू के साथ हल होगी या फिर वैल्यू जो है वो माइनस की वैल्यू के साथ हल होगी। तो हमने प्लस के साथ सेपरेट कर दी, माइनस के साथ सेपरेट कर दी। प्लस से हमारे पास आंसर आया y का जो कि a माइनस बी डिवाइड बाई 2 है, और इसी तरह से माइनस के साथ आंसर हमारे पास आया जो कि y की वैल्यू माइनस b बनती है। अब इन दोनों कीमतों को हमने जो इक्वेशन नंबर 1 जहाँ से कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वहाँ पर दर्ज किया। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये दोनों जो लाइन के इधर इधर वैल्यूज़ मौजूद हैं दोनों के लिए एक ही स्टेटमेंट है। हमने कीमत लिखी जिसमें दर्ज करना है, फिर y की जगह पर a माइनस बी डिवाइड बाई 2 दर्ज किया। अब एलसीएम जो बनेगा,
वो ए बी और ए प्लस माइनस बी जो है इन तीनों के लिए एलसीएम 2 बनेगा। सो तीनों का एलसीएम 2 बनाया, 2 ने ए से मल्टीप्लाई किया, बी से मल्टीप्लाई किया, 2a माइनस 2b माइनस माइनस जो है इनके सिंबल बदल देगा, माइनस ए और प्लस का बी हमारे पास बचेगा। याद रहे ये जो बाहर माइनस है ये इस लाइन से बाहर है और ये अंदर की दोनों कीमतों के साथ मल्टीप्लाई होना है। जब मल्टीप्लाई होगा तो ए को माइनस कर देगा और माइनस बी को प्लस कर देगा, इसलिए यहाँ पर प्लस आया। हल किया तो रिजल्ट एक्स का आता है ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है उसमें वाई की जगह पर कीमत माइनस बी दर्ज करनी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल होकर एक्स का आंसर ए दे देगा। अब हमें ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। ऑर्डर्ड पेयर में पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं। एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 है और इत्तफाक से वाई की वैल्यू भी ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 ही है। यहाँ पर जो एक्स की कीमत है वो ए है और बी की वाई की कीमत जो है वो माइनस का बी है। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें हमें दो कीमतें दी हुई हैं, ये दोनों प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, यानी इनमें सेकंड ऑर्डर वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब करना कैसे है, हमने इसका स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया। अब इसको तरतीब दे दें, इक्वेशन 1 कह दें, दो पहले से ही तरतीब में इक्वेशन 2 कहलाएगी। चाहे इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें, चाहे 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें। हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, 2 ऊपर लिखी 1 नीचे लिखी, माइनस किया। जब माइनस किया तो हमारे पास एक इक्वेशन आई जो कि माइनस 2y माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। सब में से हमने माइनस 2 कॉमन लिया जो 0 की तरफ डिवीजन में जाके एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू निकाली जो कि माइनस 2x और माइनस 4 हमारे पास बनती है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को आपने साइमल्टेनियसली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी एक इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है। यहाँ से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो डू योरसेल्फ है, स्टूडेंट्स आप लोग अपने तौर पर खुद करेंगे। आज के लिए इतना ही लेक्चर जो हमारा काफ़ी रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया होगा आपने। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल NCES को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उम्मीद करता हूँ कि आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और इसको चैनल को अपने फैलोज़ के साथ लाजमी शेयर किया करें। अल्लाह आप कामयाब नासिर हो।